because it's a great country, another wonderful democracy that's trying to put its foot in the space countries, and we'd love to be part of that and help them along. भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 19 मार्च को स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर धरती पर लौटी हैं। वो और उनके साथी बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे। तब से दोनों यात्री 9 महीने से स्पेस पर फंसे हुए थे। अब सुनीता विलियम्स ने सोमवार को एक इंटरव्यू के जरिए स्पेस में बिताए अपने अनुभव को साझा किया। इंटरव्यू के दौरान उनसे भारत को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत काफी खूबसूरत दिखाई देता है। जब भी उनका अंतरिक्ष यान हिमालय के ऊपर से गुजरा तो उन्हें अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिले। उन्होंने इसे अद्भुत बताया और कहा कि यह दृश्य उनके दिल में बस गए। इस दौरान सुनीता विलियम्स ने भारत को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने भारत को एक महान देश और एक अद्भुत लोकतंत्र के रूप में सराहा। उन्होंने बताया कि भारत के प्रति उनका लगाव गहरा है क्योंकि उनके पिता भारत से हैं। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि मैं अपने पिता के देश वापस जाऊंगी। भारत से जुड़ाव को लेकर सुनीता के ये भावनात्मक विचार उनके भारतीय जड़ों की गहरी समझ को दर्शाते हैं। अंतरिक्ष से दिखाई देने वाले समृद्ध रंगों के बारे में बात करते हुए सुनीता ने विशेष रूप से गुजरात और मुंबई के अद्भुत दृश्य की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन शहरों में चमचमाती रोशनी का नेटवर्क बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक फैली ये रोशनी भारतीय सभ्यता और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण पेश करती है। सुनीता विलियम्स ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती भूमिका के प्रति भी अपनी प्रसन्नता जताई। उन्होंने निजी अंतरिक्ष उपक्रमों के साथ भारत के सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक्सियोम मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के लिए बेहद उत्साहित है। ये बयान भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हो रहे विकास और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की उपलब्धियों की ओर इशारा करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जा रहे हैं। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India, it's many, many colors. I think when you come from the east going into like Gujarat and Mumbai, the fishing fleet that's off the coast there gives you a little bit of a beacon that here we come. And then all throughout India, I think the impression I had was it was just like this network of lights from the bigger cities going down through the smaller cities. Just incredible to look at night as well as during the day, highlighted of course by the Himalayas, which was just incredible as a forefront going down into India. I hope, and I think for sure I'm going to be going back to my father's home country and visiting with people and getting excited about the first, or not the first, but the Indian astronauts who's going up on the Axiom mission coming up. Pretty awesome. They'll have a hometown hero there of their own that will be able to talk about how wonderful the International Space Station is from his perspective. But I hope I can meet up at some point in time and we can share our experiences with as many people in India as possible, because it's a great country, another wonderful democracy that's trying to put its foot in the space countries, and we'd love to be part of that and help them along. दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।